तो दोस्तों आज का जो स्पेशल पर्पज़ है, स्पेशल पर्पज़ ये है कि IIBF ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहा है, खासकर से पिछले 2 सालों से जो IIBF कर रहा है उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं आपको एक अलग से एक टेंशन और हो जाती है। वैसे भी IIBF का जो JIB CIB का लेवल अब उतना ईजी रह नहीं गया। जैसे आपने पहले सुना होगा कि कुछ लोग आते हैं और कुछ दिन पढ़ते हैं और JIB CIB कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और वो दिन हमने अपने पढ़ाने के दौरान भी देखे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि IIBF कई सारी ऐसी चीज़ें करने लग गया है कि एक इंस्टीट्यूट होने के नाते अगर IIBF का ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेल करना, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपका एक क्राइटेरिया है, उन्होंने कहा कि 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, 45 आएंगे एग्रीगेट में, टोटल मिला के 150 होंगे तो पास हो जाएंगे आप। लेकिन पिछले 21 से जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है एक साथ सैटरडे संडे, या आपका सेकंड और थर्ड पेपर सैटरडे संडे, अगर वो एग्ज़ाम ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सट्रीम प्रेशर बियर करना पड़ता है। और उसमें एक ख़ास बात और है कि आप लोग मैनेज नहीं कर पाते कि कितना टॉपिक कौन सा पढ़े, और 44, 49 ऐसे करके आपका एग्ज़ाम रह जाता है, ठीक है। जैसा कि जो और यूट्यूबर हैं, हमारे तूर सर ने भी जो परसों इस बारे में स्पेशल एक कैंपेन चलाया था, हमारी उनसे बात भी हुई, तो बिल्कुल जेन्युइन बात है। और हम अपनी क्लास में तो ये करते ही रहते थे, लेकिन ओपन सपोर्ट के लिए आज ये ओपन सेशन रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी आवाज़ IIBF तक पहुंचानी चाहिए। IIBF को एक स्टैंडर्ड बनाना है, उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम लेता है और उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाएं और उसका पर्पज़ पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है, इमीडिएट नोटिस पे एग्ज़ाम जल्दी करा देना, कभी भी पोस्टपोन करके एकदम से 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले डेट दे देना, और इसके साथ साथ कॉन्जिक्यूटिव। अभी CIB के पेपर में देखो क्या हुआ दोस्तों, CIB के पेपर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो उन्होंने संडे लिया, थर्ड पेपर क्या किया, संडे ना करके सैटरडे कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर वो सैटरडे संडे ही हो जाता। अब कई लोगों का एग्ज़ाम छूट गया क्योंकि उनके मन में एक बात थी कि एग्ज़ाम हमेशा कब होता है, संडे को होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि ये हमने कहा है आखिर IIBF के कारण आप पास नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं हम क्लास में भी बोलते हैं और ये मानते हैं कि ऐसा हुआ है कि IIBF के कारण आप पास नहीं हुए। क्यों? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, अप टू 5 मार्क्स ये आराम से आ सकते थे अगर आपको 4-5 दिन मिल जाते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा हुआ है, और इस सेशन के बाद हम आपको पहले पूरा बता दें कि एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, आप इसमें देखिए स्क्रीन पर, एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है आपका। जो एग्जामिनेशन डेट जो पुरानी वाली थी, पुरानी डेट ये रखी हुई है, और उसके बाद आपकी जो न्यू डेट है, न्यू डेट में देखिए वही बात फिर यहाँ कर दी। तो आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। IIBF ने टेस्ट जितना टफ लेना ले ले, लेकिन एक जेन्युइन रिवीजन का टाइम आपको 1 वीक या 5 डेज ज़रूर मिल जाए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे ये 12 नवंबर को और सेकेंड एग्ज़ाम 13 नवंबर को, और उसके बाद आपका 20 को। तो ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पेपर हैं आपके प्रिंसिपल के लिए, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, इतनी मोटी बुक बना रखी है, E मॉड्यूल तक है उसमें, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, हम कह रहे हैं कहीं से भी पूछ ले, लेकिन AFB वाले पेपर में आपको कम से कम 5 या 6 दिन का समय दे दे। आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कोई लेवल की कमी है, आपको एक जेन्युइन टाइम, आपने देखा होगा जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है उसमें भी ये स्टैंडर्ड होता है। आपने देखा बोर्ड के पेपर लगातार नहीं होते, बोर्ड के पेपर में भी 3, 4, 5 दिन का टाइम होता है। अगर यही करना है कि फेल करना है तो ये डिमोरलाइज करने जैसा होगा। तो आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव JIB जिसका इस बार अटक गया इसकी वजह से, और हो सकता है कि इस बार भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ख़ासकर से वो लोग जिसका मान लिया LRA भी तो निकल गया, उसने ले आया इस बार मान लिया 60 मार्क्स या 50 मार्क्स ले आया। आने वाले नवंबर में अगर उसे 2 एग्ज़ाम देने तो दोनों एग्ज़ाम में उसको कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 50 इसमें, कम से कम 50 इसमें, और 50 प्लस वो यहाँ पर लाके पास हो चुका है।
तो अगर कॉन्जिक्यूटिव पेपर है तो दोनों पेपर में 50 प्लस लाना एक चैलेंज का काम है। वो अलग बात है किसी के 60 आ जाए 65, लेकिन एक मार्क्स अगर गड़बड़ हो जाए तो आपका क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग CIB के लिए। तो देखो CIB के जो बात अभी जो पीछे हुआ है, हमारा CIB का टफ एग्ज़ाम है, उसमें रिटेल जो है हमारा, रिटेल की वजह से क्या प्रॉब्लम आई, वो रिटेल वाला एग्ज़ाम आपका सैटरडे को हुआ तो एक दिन कम मिला। अगर आपका संडे को होता तो सैटरडे में आप 5 मार्क्स और बढ़ा सकते थे, क्योंकि आपका 5-6 घंटे आराम से एक्स्ट्रा वहाँ पर मिलने वाले थे। तो अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं JIB की, देखिए CIB का हम दिखाते हैं आपको। CIB का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है नवंबर वाला, वो 27 और 4 और 10 को है। तो अब इसके हम कह सकते हैं यहाँ पर CIB का जो एग्ज़ाम है, ये देखिए, तो यहाँ पर 27 ऑफ नवंबर, 4 ऑफ दिसंबर और 10 ऑफ दिसंबर, तो ये है आपका CIB वाला। तो 27 के बाद मंडे यानी 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपको आराम से 6 दिन मिल रहे हैं। तो 6 दिन मिलने से आपको फ़ायदा, तो CIB वाले में तो ऐसा इशू नहीं आ रहा। जब CIB वाले में नहीं आ रहा तो क्यों उन्होंने जो है JIB के लिए ऐसा किया। तो आप सब लोग आवाज़ उठाएंगे। उस आवाज़ उठाने का जो तरीका है, तो देखिए ये जो हमारा एग्ज़ाम था ये वाला JIB का था, उसमें तो प्रॉब्लम आपके साथ है। तो हमें जो ये मेल करना है वो केवल JIB के लिए करना है, और उसकी लैंग्वेज जो है सर ने सजेस्ट कर दी थी, वही लैंग्वेज को हम थोड़ा सा हमने इसमें मॉडिफाई किया हुआ है, और जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है इसको भी यहाँ पे एलोबरेट किया। दे वर अंडर मेंटल स्ट्रेस टू प्रिपेयर द PPB एंड AFB अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद दे कुड नॉट गेट एनफ टाइम फॉर रिविजन, एज अ रिजल्ट देयर स्कोर वाज लेस देन 15 अकाउंट्स, और अकाउंट में 50 से लेस रह गया, और आगे आपको अकाउंट निकालना तो 50 लाने पड़ेंगे, जिनका फर्स्ट और थर्ड पेपर निकल चुका है। ठीक है, अब बात करिए इसमें, तो यहाँ पर एक ईमेल का जो ये पूरा वो दिया हुआ है उसको, और ईमेल का बताने से पहले मैं आपके लिए एक बात और बताने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए स्पेशल जो अभी हमने संडे को डिस्काउंट निकाला था, वो डिस्काउंट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इसमें देखिए स्पेशल ऑफ़र है 80% का, और 80% ये जो ऑफ़र है स्पेशली जो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं उनके लिए है। और इसमें जो अगर आप कोड ये यूज़ करते हैं तो कोड में यहाँ पर भी लिख देना हूँ JCAIIB80, ठीक है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जा कर के अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो इस कोड से आपको जो है, इस कोड से आपको पूरा 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव क्लास हमारी JIB की शुरू हो चुकी है, और कमिंग संडे से हमारी CIB की भी लाइव क्लास शुरू हो रही है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर बात करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जितने लोगों ने हमारी लाइव क्लास ली थी, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए, 80% तक रिजल्ट उन लोगों के हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की थी। अब जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी थी उनके बारे में ये कहना है कि 80% तक बच्चे पास हैं, और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में वो पास हुए हैं। तो जिन लोगों को ये डिस्काउंट चाहिए वो ले सकते हैं। क्लास हमारी शुरू हो चुकी हैं। आप कोर्स नहीं भी लेते हैं तो हमारा इस वीडियो जो आज का पर्पस था वो ये था कि आप उस मेल को, जो मेल है उसकी लैंग्वेज भी बता दूं। और हाँ, एक चीज़, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन का नाम क्या, तो एप्लीकेशन का लिंक, डिस्काउंट का लिंक, कोर्स का JIB CIB का लिंक सारे YouTube की चैट में दिया हुआ। उसके अलावा जो अगर आप सर्च करना चाहें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, तो मोबाइल एप्लीकेशन है नाइफ बैंकर्स कॉलेज। आप इस वीडियो का लिंक जो है लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये एप्लीकेशन करें। और एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो मेल कर सकते हैं ज़रूर। यहाँ पर मेरा एक कहना और है कि IIBF को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग किसी के बहकावे में आ रहे हैं। आप सब कॉम्पिटेंट हैं, जेन्युइन बातें जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो डायरेक्टर एकेडमिक हैं S मुरलीधरन, ये यहाँ पर उनका ईमेल ID दिया हुआ,
थोड़ा छोटा ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ ये क्या ईमेल आईडी है। sMuralidharan, ठीक है, @iibf.org.in, ठीक है। तो ये जो ईमेल आईडी है इस पे आप करेंगे यहाँ पर डायरेक्टर एकेडमिक IIBF सेंटर ऑफिस मुंबई। आप इस ईमेल में अपने अकॉर्डिंग कुछ मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, चेंज इन एग्जामिनेशन डेट फॉर JIB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये लिखा हुआ है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एंड अपकमिंग CAIIB एग्जाम, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो इंस्टीट्यूट है इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बेसिकली बात हो रही है JAIIB की, प्रिंसिपल अकाउंट और लीगल की बात है। वी आर इन सर्विस बैंकर एस्पायरिंग टू पास JIB। तो सेकेंड पैराग्राफ इस तरह से। अच्छा, इसका ये जो राइटअप है इसका लिंक जो है आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर जो डेली क्लास लिंक होते हैं वहाँ पर डेली क्लास लिंक में जब आप जाएंगे तो डेली क्लास लिंक में भी आपको इस चीज़ का वो मिल जाएगा। ये एक बात और मैं कहना चाहता कि जो लोग चाहते हैं कि वो हमारा मोबाइल ऐप नहीं लेते हैं, हमारा कोर्स नहीं लेते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि आप जो लिंक है डेली लिंक कैसे लें, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो जब आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट जब खोलते हैं तो यहाँ पर एक लर्निंग ऑप्शन है। जब आप लर्निंग में जाते हैं तो लर्निंग में जब क्लिक करेंगे तो लर्निंग में आपके पास बहुत सारे ये आएंगे डेली लाइव क्लास लिंक, CIB, BFM, LRB सब। तो ये जो डेली लाइव क्लास लिंक वाला है, डेली लाइव क्लास लिंक जब क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर एक गूगल ड्राइव में ले जाता है। वहाँ पर आपको PDF दिखती है। उस PDF में सबसे पहले ये ऑफ़र वगैरह है, लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे आप आएंगे तो ये सारे देखो लाइव क्लास के जितने भी लाइव क्लासेस हमारी होती हैं उनके लिंक यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये जितने भी लिंक हैं डेली लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 9 जुलाई का, आपका 10th का, 12th का, सारे जो है लाइव क्लासेस के जो लिंक हैं वह यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली की लाइव क्लास के लिंक यहाँ देख सकते हैं। यूट्यूब पर कुछ दिनों तक ये लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती हैं और इसके बाद जो है एक टाइम के बाद वो कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो भी कोई क्वेरी है आप बता सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आप लोगों की है, नेक्स्ट CIB एग्जाम ऑल्सो कंडक्टेड ऑन सैटरडे। देखो ये बताया है कि नेक्स्ट जो CIB का जो एग्ज़ाम है वो सैटरडे को है, तो ये भी एक फिर अगेन प्रॉब्लम है। देखिए 27 को है और 4th को है। हाँ जी, ये जो रिटेल का एग्ज़ाम दिखाई दे रहा है, देखो रिटेल का एग्ज़ाम जो हमारा सैटरडे को है। देखिए तो रिटेल का एग्ज़ाम जो ये वाला है ये सैटरडे को पढ़ने वाला। तो अगेन वही बात आ रही है, जब संडे खाली है तो वही मैंने कहा था कि जो ईमेल दिया हुआ उस ईमेल पर आप क्या करिए, ईमेल में अपने अकॉर्डिंग जो आपको ऐड करना है वो आप उसको ऐड कर दीजिए। क्योंकि ये दोनों तो संडे रख दिए, ये अगेन फिर सैटरडे रख दिया, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। अगर IIBF को कुछ एग्ज़ाम कराने हैं तो उनके लिए क्या कर सकता है, IIBF क्या कर सकता है कि जो एग्ज़ाम वो सैटरडे को प्लान कर रहा था उनको सैटरडे करा दे और जो अपने CIB के एग्ज़ाम है उनको प्रॉपर वहीं रखे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और हमारे जो पार्थ शर्मा जी लिखते हैं, आई पास द CIB बिकॉज ऑफ यू। चलिए ठीक है, आप लोग जो बढ़िया तैयारी करते हैं उनके रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस हैं बहुत जल्दी जो है शुरू हो रही हैं। आप रजिस्ट्रेशन इसमें जो बताया 80% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और जो लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते उनके लिए भी ऑप्शन हमने बता दिया कि वो लोग हमारी क्लासेस में क्या कर सकते हैं कि जो लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर वो देख सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये मेल लिखिए और मेल लिखने के बाद ये जो मुहिम सर ने शुरू की थी और हमने बोली है, तो इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जो आपके सेशन हैं, जो एग्ज़ाम हैं, वो JIB में 4 पेपर और CIB में 5 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।